नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार बुक में से आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो चार आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो उसके विषय में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था। आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर उसे भविष्य के लिए इस प्रकार तैयारी करती है कि वह संसार में रहता हुआ काम और अर्थ को प्राप्त करता है तथा उन्हें धर्म और मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते हुए जीवन यापन करता है। इसमें जीवन को 25-25 वर्ष की आयु की चार अवस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से विभाजित किया गया है। यथा 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे ज्ञान, आज्ञाकारिता, आदर, सादा जीवन, उच्च विचार आदि के सद्गुण को खोज सीखने पड़ते हैं थे। ब्रह्मचर्य के बाद वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन जीता था। 50 वर्ष की आयु के बाद सांसारिक जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करता था। उसको वानप्रस्थ आश्रम यानी 75 वर्ष की आयु के बाद वे संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। तो इस प्रकार इनका क्रम इस प्रकार से हो गया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। ये इनका क्रम रहेगा। उत्पत्ति। जाबाली उपनिषद में सर्वप्रथम चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अतः उपनिषद काल तक आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था तथा सूत्रों के काल में आकर ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गई थी। आश्रम का अर्थ। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग करना। इस प्रकार आश्रम जीवन की एक उल्लेखनीय कर्मस्थली है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार किन्हीं व्यक्तिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता था। आश्रमों के प्रकार। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर चला गया है, क्योंकि वेद में पुरुष की आयु 100 वर्ष मानी गई है। 100 वर्ष को चार आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नंबर 1 है ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। यह विद्या और शक्ति की साधना का आश्रम है। इसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए विभिन्न विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम इस आश्रम में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण करना किया जाता है। उपनयन संस्कार के पूर्ण होने पर द्विज इस पर आश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी आयु सामान्यतः 8 से 16 वर्ष की होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है महान आत्माओं के मार्ग का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का आशय सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता आदि के साथ वेदों के अध्ययन से है। इसके लिए व्यक्ति को सांसारिक जीवन एवं आकर्षण से दूर रहते हुए कठिन साधना की आवश्यकता होती है, जो प्राय घर या बस्ती से दूर गुरु के आश्रम में गुरु की देखरेख में रहकर ही अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जाती है। गुरु के आश्रम में ज्ञान और शक्ति की साधना के साथ साथ अनुशासन, आत्मनियंत्रण, समानता व सहयोग की शिक्षा भी मिलती है। गुरु के आश्रम में इसकी प्राप्ति के लिए उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी होती है। इस दिनचर्या का निर्धारण मनुष्यों ने इस प्रकार किया था कि ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य आश्रम
व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण है। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता है कि वे अपने जीवन में अर्थ, काम व धर्म की उचित साधना कर अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सके। जीवन का यही 25 से 50 वर्ष का भाग गृहस्थ आश्रम कहलाता है। गृहस्थ के प्रमुख कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने अनुकूल गुण की पत्नी के साथ धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करते हुए संतान उत्पन्न करे, उस संतान का पालन पोषण करे, पंच महायज्ञ तथा अतिथि और ऋषियों का आदर करे, अन्य तीनों आश्रम वासियों की उचित व्यवस्था करे। गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वह उचित तरीकों से धनोपार्जन करे। दान देना तथा अतिथि सत्कार करना उसके लिए आवश्यक थे। गृहस्थ आश्रम में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। गृहस्थ आश्रम का महत्व। एक गृहस्थ शेष आश्रमधारियों का पालन करता है, इसलिए इसे अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ तथा कठिन आश्रम कहा गया है। मनु के अनुसार तीनों आश्रमों में के व्यक्ति गृहस्थ से ही ज्ञान और अन्न प्राप्त करते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का एक अन्य कारण यह है कि इस आश्रम में ही अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति की जाती है। अन्य आश्रमों में इनकी पूर्ति की व्यवस्था नहीं है। गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञों की पूर्ति करता है। गृहस्थ आश्रम समाज के सामान्य कल्याण की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्व का है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना है। सॉरी। इस प्रकार जैसे वानप्रस्थ आश्रम हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले बता रहा हूं कि भाई गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहकर इंसान आध्यात्मिकता प्लस भौतिक यानी कि आध्यात्मिक जीवन भी जीता है और भौतिकता का निर्वाह भी करता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना है, अर्थात गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात जब व्यक्ति एक के बाल पक जाए, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगे और उसके पौत्र उत्पन्न हो जाए, तब वह विषयों से रहित होकर वन का आश्रय लेता है। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो ले जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दे। 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ की आयु बताई गई है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय व्यक्ति को अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी चाहिए। अपने साथ अग्निहोत्र तथा उसकी सामग्री लेकर ग्राम का त्याग करना चाहिए। जटा, दाढ़ी, मूछ और नख धारण करे। प्रातः साय स्नान करे, कंदमूल, फल, शाक का सेवन करे तथा यज्ञ करे। बस्तियों में केवल भिक्षा हेतु ही जाए। वर्षा के अतिरिक्त किसी काल में वानप्रस्थों को किसी ग्राम में एक से अधिक रात्रि के लिए विश्राम नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थों को साधारण आहार, उपवास तथा तप का अनुसरण करते हुए जितेंद्रिय बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में पैदा हुए मोह माया से उसे तप और संयम से ही छुटकारा मिल सकता है। उसे नित्य स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। सुख दुख, मान अपमान से विरक्त होते हुए जन कल्याण में रत रहना चाहिए। वैयक्तिक शुद्धि, समाज कल्याण और व्यक्ति के मानसिक विकास की दृष्टि से
यह आश्रम महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जीवन का चतुर्थ भाग है और जीवन का अंतिम पड़ाव है। मन्नु के अनुसार अपनी आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करके चौथे भाग में सभी विषयासक्तियों को त्याग कर द्विज को संन्यास धारण करना चाहिए। सन्यासी से आशय उस व्यक्ति से है जिसने सभी इच्छाओं वे विषय वासनाओं का पूर्वतः न्यास या त्याग कर दिया हो। वह सांसारिकता से दूर समस्त मानव जाति व जीवों का कल्याण सोचता है, सभी राग द्वेषों से मुक्त हो जाता है। वह दिन में एक बार ही भिक्षा ग्रहण करता है। सभी आश्रमों का पालन करने के पश्चात ही व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में सन्यासी के लिए एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष रहता है और वह है मोक्ष। सन्यासी स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है तथा लोगों को उपदेश देता रहता है। सन्यासी का जीवन अत्यंत तपस्या तथा कठोरता का था। आश्रम व्यवस्था का 4 पुरुषार्थों से संबंध। प्राचीन काल में भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के प्रमुख 4 उद्देश्य बताए हैं और वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चारों आश्रमों का चारों पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी धर्म का स्थान का ज्ञान प्राप्त करता है और नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य अर्थ और काम को भोगता है, कुछ नैतिक तरीकों से धन संग्रह एवं उपभोग करता है तथा काम भावना की तृप्ति करता हुआ संतानों उत्पत्ति करता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आश्रमों का सापेक्षिक महत्व गौतम और बोधायन सर्वाधिक महत्व आश्रमों को प्रदान करते हैं, परंतु मानव जीवन में सभी आश्रमों का अपना अपना महत्व था। बिना धर्म साधना के अर्थ और काम का लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसकी पूर्ति के बिना मानव संतुष्ट नहीं हो सकता। अतः इनके अभाव में वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक वानप्रस्थ में अपने को पूर्णतया लीन नहीं कर सकता, तब तक संतान के लिए वे उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार चारों आश्रमों का सापेक्षिक महत्व है। आश्रम व्यवस्था के मूल सिद्धांत। आश्रम व्यवस्था या आश्रमों के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 है ऋण। हिंदू जीवन में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं जिनसे उसे उऋण होता है। ये ऋण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे देव ऋण, अर्थात मनुष्य देवताओं का ऋणी है क्योंकि जल, भूमि, वायु आदि महत्वपूर्ण साधन उसे ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। ऋषि ऋण, व्यक्ति ऋषियों का ऋणी है जिन्होंने तप, साधना आदि के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निवास में अपना सहयोग दिया है। पितृ ऋण, माता पिता ने बालक को जन्म देकर कष्ट सहकर उनका भरण पोषण किया है, अतः माता पिता का ऋणी है। चौथा अतिथि ऋण, अतिथियों ने भी ब्रह्मचारी के रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, अतः वह उनका भी ऋणी है। 5वां भूत ऋण, व्यक्ति अनेक उन जीवनधारियों का भी ऋणी है जिनसे समय समय पर उसकी रक्षा होती है। व्यक्ति चारों आश्रमों में अनेक कार्य करता हुआ इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करता है ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ। विभिन्न आश्रमों के अंतर्गत व्यक्ति 5 महायज्ञों की पूर्ति करके अपने विभिन्न ऋणों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। ये पंच महायज्ञ हैं, जैसे देव यज्ञ यानी देवताओं की उपासना साधना करना, दूसरा पितृ यज्ञ यानी संतानों उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना,
माता पिता की सेवा करना तथा मृत्यु पश्चात उनका श्राद्ध करना। नेक्स्ट है ऋषि यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन करना तथा ज्ञान का प्रसार करना। चौथा है अतिथि यज्ञ अर्थात प्रत्येक असध्या असहाय की सेवा करना तथा पांचवा है भूत यज्ञ अथवा छोटे छोटे जीवधारियों की रक्षा करना, उन्हें भोजन देना आदि। ये पंच महायज्ञ आश्रमों के मूलभूत सिद्धांत है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आश्रमों का महत्वपूर्ण आधार है। पुरुषार्थ चार माने गए हैं। नंबर 1 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य धर्म है। यह आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, अहिंसा, क्रोध न करना तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। अर्थ का तात्पर्य उन साधनों से है जिनकी सहायता से भौतिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। काम इच्छाओं की पूर्ति भी एक पुरुषार्थ है। गृहस्थ आश्रम में जीवन में व्यक्ति उस अर्थोपार्जन एवं काम का उपयोग करता हुआ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में व्यक्ति सांसारिकता से निवृत्त होकर तत्व ज्ञान की उपलब्धि करता है। वेदांत में आध्यात्मिक पूर्णावस्था को ही मोक्ष कहा गया है। नंबर 4 है संस्कार। आश्रम व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है संस्कार। संस्कार आश्रमों के आधार है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करते हैं। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। प्रत्येक आश्रम का प्रारंभ और अंत संस्कारों के पश्चात ही होता है। इस प्रकार हमने आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।